जय श्री सीताराम। महाभारत के बाद पांडवों ने जीत हासिल की और उस जीत के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थी, ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आहुतियां दी जा रही थी, मंत्रोच्चारण हो रहा था और दूसरी ओर उसके बाद भंडारा किया गया। यज्ञ संपूर्ण हुआ और भंडारा हुआ, लेकिन इसमें एक विधान होता है कि जब यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ की हम बात कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद घंटा अपने आप बज जाता है। पूर्णाहुति होने के बाद भी घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर हैरान हुए। उन्होंने कहा कि घंटा क्यों नहीं बजा, जबकि ये परंपरा है कि जब भी अश्वमेध यज्ञ होते आए हैं घंटा अपने आप बज जाता था। क्या कारण है कि घंटा नहीं बजा? सभी विद्वान ब्राह्मणों से पूछा गया, सभी मंत्रियों से पूछा गया, विद्वानों की एक सभा बैठाई गई कि ये घंटा क्यों नहीं बजा, कहाँ कमी रह गई। विद्वान ब्राह्मणों में से एक ने कहा कि यज्ञ दो तरह से होता है। एक जब हम आहुतियां देते हैं, यज्ञ वो होता है। दूसरा यज्ञ का प्रकार होता है कि जब हम आहुतियों के बाद जो भंडारा करते हैं और जो लोग वहाँ पर, साधक वहाँ पर आते हैं, जो भक्ति भाव से लोग या प्रसाद पाने के लिए आते हैं, उसकी पूर्णता अगर सही हो जाए तो यज्ञ सफल माना जाता है। लेकिन घंटा नहीं बजा, मुझे लगता है कि कोई भूखा रह गया। युधिष्ठिर हैरान, युधिष्ठिर के साथ साथ उनके भाई हैरान, सभी मंत्रीगण हैरान और सब विद्वत जन हैरान थे। युधिष्ठिर ने कहा भूखा रह गया तो फिर उस भूखे की तलाश करो, कौन भूखा रह गया, जबकि हमने तो पूरे नगर में एक एक व्यक्ति की, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को निमंत्रण दिया हुआ था और कोई भी व्यक्ति भोजन किए बगैर नहीं रहा है। फिर वो कौन व्यक्ति है जो बिना खाना खाए या बिना प्रसाद पाए रह गया? तलाश शुरू हुई। तलाश शुरू हुई तो पूरे नगर में एक एक घर में जाकर के पूछा गया। सब ने कहा कि हमने प्रसाद पा लिया। लेकिन नगर के साथ एक कुटिया थी। कुटिया में एक संत रहते थे। संत के पास पहुँचे और उनसे पूछा गया कि संत महाराज बताइए कि आपने प्रसाद पा लिया। संत ने कहा कि कौन सा प्रसाद? उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया है, आपने वहाँ जाकर के प्रसाद नहीं पाया। संत ने कहा कि मैं ऐसे प्रसाद नहीं पाता हूँ, जो मुझे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल देता है, केवल मैं वहीं प्रसाद पाता हूँ, नहीं मैं किसी के यहाँ प्रसाद पाने नहीं जाता। वो वापस लौट गए। लौट करके युधिष्ठिर को सारी बातें बताई। युधिष्ठिर ने कहा कि हमारा तो ये पहला ही अश्वमेध यज्ञ है, हम 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उनको कैसे दे सकते हैं। जब वो चिंतित ये सब बातें कर रहे थे, द्रौपदी ये बात सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा कि मैं संत महाराज को बुला करके लाऊंगी और निश्चित तौर पर वो आएंगे और मैं उन्हें 1000 यज्ञ का फल भी प्रदान करूंगी। पालकी सजाई गई, रथ सजाए गए कि द्रौपदी को लेकर के संत महाराज के पास लेकर के जाओ। द्रौपदी ने कहा ना मुझे पालकी की ज़रूरत है और ना ही मुझे रथ की ज़रूरत है। और पैरों में जो उन्होंने पहन रखे थे, जो भी खड़ाऊ उन्होंने पहन रखी थी, वो भी उतार दिए और नंगे पैर वो संत महाराज के पास पहुंची। उन्होंने उनको प्रणाम किया और निमंत्रण दिया कि संत महाराज आप हमारे यहाँ प्रसाद पा लीजिए। संत ने कहा कि कुछ समय पहले, कुछ देर पहले मेरे पास तुम्हारे सेवक आए थे या मंत्रीगण आए थे, मैंने उनको बता दिया था कि जो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे प्रदान करेगा, मैं उसी के वहाँ
प्रसाद पाने जाता हूँ, नहीं मैं कहीं भी किसी के पास कभी भी प्रसाद पाने नहीं जाता। द्रौपदी ने हाथ में गंगा जल लिया और अंजलि भर करके प्रतिज्ञा की और उसे जमीन पर छोड़ते हुए कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है कि जब कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन के लिए जाता है, किसी गुरु के पास नंगे पैर जाता है, किसी मंदिर में नंगे पैर जाता है या किसी कथा में नंगे पैर जाता है, तो उसके एक एक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य उसे प्राप्त होता है। मैं 18,000 कदम चल करके आपके पास आई हूँ, इसलिए मुझे 18,000 यज्ञ का फल प्राप्त हुआ है, इसलिए आप 1,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल आप ले लीजिए और हमारे यहाँ प्रसाद पाने के लिए चलिए। संत महाराज उनकी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी के साथ वो प्रसाद पाने के लिए चले गए। जैसे ही संत महाराज ने प्रसाद पाया, घंटा अपने आप बज गया और अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलो जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। जब भी हम किसी मंदिर में जाएं, नंगे पैर जाने की महिमा है। हमने देखा है कि बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं, जूते पहन करके करते हैं। जूते पहन करके कोई परिक्रमा नहीं होती। मैंने संतों के मुख से सुना है कि अगर आप जूते पहन करके परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं या वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं या किसी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, वो परिक्रमा नहीं मानी जाती, वो केवल दर्शन माने जाते हैं। आप केवल दर्शन कर रहे हैं। उत्तम यही है कि आप नंगे पैर परिक्रमा करें। उत्तम यही है कि आप नंगे पैर मंदिर में जाएं। उत्तम यही है कि आप नंगे पैर चल करके अपने गुरुजी के दर्शन के लिए जाएं। उत्तम यही है कि आप अगर किसी कथा में जा रहे हैं तो आप नंगे पैर जाइए, उसका फल आपको मिलेगा अश्वमेघ यज्ञ के बराबर। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के मुख से कहलवाया कि आप कहीं भी जाएं, धार्मिक यात्रा पर या धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए गुरु के पास, तो नंगे पैर जाने का सर्वोत्तम विधान है, उसी का फल है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप मंदिर में जाएं तो आप नंगे पैर जाइए। जितने भी कदम चलेंगे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त होगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।